सही में पवन सिंह के जीवन पे ही आधारित ये फिल्म है ना। आप देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह की मां जो है वो मरी हुई है और वहां पे पवन सिंह जोर से चिल्लाते हैं अम्मा अम्मा। पवन सिंह का सबसे पहले वाला शादी किस तरीके से हुआ नीलम देवी से, उसके बारे में भी बताया जाएगा। या फिर ज्योति सिंह का क्या मैटर था, ये सारे के बारे में अगर बताया जाएगा तो ही जाके मजा आएगा। नहीं तो अगर इस फिल्म के मेकर लोग डर डर के सिर्फ पवन सिंह का अच्छा चीज ही दिखा दिए होंगे, फिर तो फिल्म का वही हाल होगा जो और टिपिकल भोजपुरी फिल्म का होता है। इस रियल कहानी में पवन सिंह को थप्पड़ किसने मार दिया भाई? सिर्फ तोहरे कारण चुनाव जीत गई। यार समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से कौन बोला होगा पवन सिंह को। तुम जैसे नचनिया पदनिया कोई ये सूर्य प्रताप सिक्कों के दम पे खरीदता है। देखो कोई पावर स्टार से ही सीखे एक शब्द में अपने सारे सवालों पे एकदम खनाट से जवाब देने का जो इस फिल्म में दे दिए हैं। लेकिन बात करें अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम के बारे में तो उसको भी एकदम अच्छे से एड्रेस करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब जितने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े डायरेक्टर हैं वो लोग ये वाला प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि पवन सिंह का टाइम कभी है वो आ कभी रहे हैं, बिल्कुल भी एकदम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। उस चीज को पवन सिंह ने एक्सेप्ट किया है और अपने फिल्म में भी दिखाते हुए आपके सामने परोसा है किस तरीके से डायरेक्टर फोन पे चढ़ा हुआ है, ये सोफा पे लात बिक के एकदम उल्टे हुए हैं बेड पे, फूल में पानी पटा रहे हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और कुछ इस तरीके से ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर के भी प्रॉब्लम को इसमें एड्रेस किया गया। देखो ट्रेलर में अब 4 मिनट का ट्रेलर है, 3 मिनट का ट्रेलर है, तो थोड़ा सा चीज हम लोग को मिल रहा है। लेकिन सोचो इस टॉपिक पे ही पूरा 3 घंटा का फिल्म होगा और इसमें सारा डिटेल देखने को मिलेगा, तब कितना मजा आएगा भाई। इनका फिल्म कब साइन करेंगे? दोस्त ये सब मस्ती मजाक के बाद शुरू होता है पवन सिंह का पॉलिटिक्स वाला करियर। और इस करियर में इतना ज्यादा उथल पुथल इंटरनली मचा हुआ है जिसके बारे में पवन सिंह बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि एक विलन जो है वो पवन सिंह के ही पावर से इलेक्शन जीत जाता है और इनको नाच नचा देता है। यार समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से कौन बोला होगा पवन सिंह को। तुम जैसे नचनिया पदनिया कोई ये सूर्य प्रताप सिक्कों के दम पे खरीदता है। दोस्त अभी तक जितना भी पावर स्टार के बारे में हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं अभी तक तो यही जान रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो पवन सिंह के जीवन पे आधारित एकदम रियल कहानी है। और इस रियल कहानी में पवन सिंह को थप्पड़ किसने मार दिया भाई? सिर्फ तोहरे कारण चुनाव जीत गई। नहीं, आप खुद यहां समझने की कोशिश करो। इससे बड़ा बड़ा जन सैलाब पवन सिंह के लिए हम लोगों ने काराकाट में देखा था। इस तरीके से गाड़ियों का काफिला जो है वो भी जब पवन सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे तो इस तरीके से गाड़ियों का काफिला हो रहा था। इतना ही नहीं, अगर बात करें पवन सिंह के बारे में तो ये अकेले निर्दलीय लड़के सभी अपने जितने भी नेता लोग हैं उनको औकात दिखा दिए थे कि हमको कितना ज्यादा वोट आ सकता है और सारे नेता लोगों को घुटने पे ला दिए। और आज भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर निभा रही है। मनोज तिवारी भी अगर पवन सिंह की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पावर देखने के बाद भी और इसमें ये कहना कि मेरे पावर से जीत के हम भी कोई अकड़ दिखा रहा है और इस तरीके से पवन सिंह के जीवन में उथल पुथल हुआ था। खैर ट्रेलर में तो बहुत कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन सच बता रहे हैं जब ये फिल्म आएगा तो रियली बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, इतना तो हम श्योर हैं। देखो फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिकल करियर के अलावा पवन सिंह का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अगर कोई चीज है तो वो है लव लाइफ। लव लाइफ की वजह से अपने पवन सिंह बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं और उस चीज को भी इस ट्रेलर में दिखाने का कोशिश किया गया है। अब इतना हिम्मत तो किसी को नहीं है कि पवन सिंह के लव लाइफ के बारे में एकदम रियल चीज निकाल के परोस दिया जाए, लेकिन जितना आप आर्टिकल देख रहे हैं, जितना ये न्यूज में बात चल रहा है उसमें बहुत कम दिखाने की कोशिश किया गया है। और हमको उम्मीद है कि इस फिल्म में जब आप जाइएगा देखने तो आपको पूरी तरीके से इस फिल्म में पवन सिंह का सबसे पहले वाला शादी किस तरीके से हुआ नीलम देवी से, उसके बारे में भी बताया जाएगा। नीलम देवी का जान कैसे गया वो भी बताया जाएगा, वो खुद से गई या फिर कोई गला दबा दिया, या फिर ज्योति सिंह का क्या मैटर था, ये सारे के बारे में अगर बताया जाएगा तो ही जाके मजा आएगा। नहीं तो अगर इस फिल्म के मेकर लोग डर डर के सिर्फ पवन सिंह का अच्छा चीज ही दिखा दिए होंगे, फिर तो फिल्म का वही हाल होगा जो और टिपिकल भोजपुरी फिल्म का होता है। क्योंकि पवन सिंह के बारे में सब लोग एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं। जैसे हमने संजू देखा था, जैसे हमने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखा था, उस तरीके से अगर पावर स्टार उतना ही तगड़ा कॉन्सेप्ट में हर एक चीज के बारे में बता दिया जाए फिर यह फिल्म सच बता रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ने से कोई भी इसको रोक नहीं सकता है, जिस तरीके का ये टॉपिक है और जिस तरीके का ये फिल्म है। दोस्त जितने लोगों ने इस ट्रेलर को एकदम आखिरी तक देखा है वो इस चीज को देख के एकदम शॉक्ड रह गए कि यार ये थोड़ा सा
मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सही में पवन सिंह के जीवन पे ही आधारित ये फिल्म है ना। आप देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह की मां जो है वो मरी हुई है और वहां पे पवन सिंह जोर से चिल्लाते हैं अम्मा। और बात ये है कि पवन सिंह अपनी मां को अम्मा कहते हैं, लेकिन यहां पे समझना यह है कि जब पवन सिंह के जीवन पे आधारित ये फिल्म है, पवन सिंह की रियल स्टोरी को दिखाया गया है, तो यहां पे मां की जगह उनके पापा को होना चाहिए, क्योंकि मां से पवन सिंह बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मां तो उनके भी जिंदा है। तो फिर इस तरीके का सीन लाने का क्या मतलब है? हो सकता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अपना दिमाग लगा के थोड़ा कहानी को ट्विस्ट करके एक एंड देने के लिए इस तरीके का कहानी रचा है, लेकिन फिर ये मिलावटी वाला कहानी हो जाएगा और मिलावटी वाला कहानी हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पहले कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस फिल्म को पूरा देखा जाएगा, समझा जाएगा, तब समझ में आएगा। जब ये फिल्म रिलीज होगा उस समय भी हम जाके थिएटर से रिव्यू देंगे, क्योंकि ये टॉपिक क्रांति लाने वाला टॉपिक है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। खैर गाइस, माहौल थोड़ा हल्का करते हैं और बात करते हैं इस फिल्म के गाने के बारे में। और भाई साहब, अपने ब्यास जो है वो सुरों के बादशाह तो है ही, और जिस तरीके से इस फिल्म में गाना लेके आए हैं वो मजा ही आ गया है। हर एक गाना सुपर डुपर हिट है और सबसे ज्यादा अगर कोई गाना मार्केट में चलेगा और जीवन भर पवन सिंह के साथ चिपक के चलेगा तो वो ये गाना होगा। हल्का सा लाइन सुना देते हैं, बाकी ट्रेलर देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हम तो यही कहेंगे, फिल्म बनाने वाले के हाथ में जैकपॉट लगा है, जैकपॉट। सीधा माला माल हो जाएगा पवन सिंह के नाम से इस फिल्म को रिलीज करके। देखो दोस्त, कुल मिला के लास्ट समरी आपके सामने अगर प्रस्तुत करे तो वो यही है कि जितना उम्मीद किए थे उससे 3-4 गुना ज्यादा अच्छा ये फिल्म है, जिसमें पवन सिंह का एक्टिंग भी दमदार है, डायलॉग भी बहुत प्यारा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, गाना भी एकदम जबरदस्त है। और इस फिल्म में को हम 5 में से पूरे 5 स्टार देंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, बताओ तो इस फिल्म में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन लगा, उसको नीचे जरूर कमेंट में करना। और 5 में से आप कितने स्टार दोगे वो भी बताना कमेंट में। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए शुक्रिया।